नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकुर उपाध्याय में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं आज के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में जिनमें बड़ा एक्शन देखने को मिला है। देखो, इनमें से करीब 5-6 स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो आज खबरों के दम पर ही एक्शन में थे। पहले बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ पॉजिटिव नोट पे, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। साथ ही साथ श्रीराम फाइनेंस, इसमें भी एक अच्छी तेजी दिखी है, या फिर चोला फाइनेंस, इसमें भी दमदार तेजी थी। इन तीनों ही स्टॉक में अगर कुछ कॉमन है तो वो ये है कि ये फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं। दोस्तों, पूरे बैंकिंग और एनबीएफसी क्षेत्र में आज शानदार तेजी थी और इसके पीछे कारण था आरबीआई का एक बयान या आरबीआई की एक नया ऐलान आप कह सकते हैं। वो ये था कि आरबीआई बैंक से कह रहा है कि भैया जो रिस्क वेटेज था हमारा वो घटा रहे हैं, जो एनबीएफसी को आप पैसा दे रहे हो उस पर अब आराम से आप पैसा दे सकते हो। इससे दोनों ही लोगों के लिए, दोनों ही सेक्टर्स के लिए बड़ा पॉजिटिव हो गया। बैंकों का कस्टमर एनबीएफसी हो गया तो बैंकों के ज्यादा लोन्स अब चढ़ पाएंगे, बैंकों की ग्रोथ तेज हो गई। अब एनबीएफसी को क्योंकि ज्यादा पैसा मिल गया बैंकों से तो वो आगे ज्यादा लोन बांट पाएंगे। तो ये पूरे क्षेत्र के लिए अब जब सब लोग एक दूसरे को पैसा बांट रहे हैं तो इकोनॉमी में एट द एंड पैसा आ रहा है, लोगों के पास ही तो लोन पहुंचेगा एनबीएफसी से, तो वो फिर मार्केट में खर्चा करेंगे। तो इससे क्या होगा कि पूरी इकोनॉमी को एक बूस्ट, रिवाइवल आप कह सकते हैं मिलेगा, जो कि आपको धीरे धीरे दिखेगा। एक साथ तो चीजें नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए आज पूरा बैंकिंग और एनबीएफसी क्षेत्र अच्छा कर रहा था। ये तो गई आपके लिए एक पॉजिटिव नोट पे चीज। अब आता हूं नेगेटिव था दोस्तों पूरा का पूरा वायर्स एंड केबल क्षेत्र। इसके बारे में मैंने आपके साथ डिटेल वीडियो भी शेयर करी है। स्टॉक्स की बात करें तो आज का चर्चित स्टॉक बन गया केईआई इंडस्ट्रीज, जो कि 20% समथिंग क्रैश हो गया आज। सेकंड आरआर काबिल, इसमें भी करीब मैं एग्जैक्टली बताऊं तो 20% की गिरावट है करीब करीब। या फिर आप बाकी के पॉलीकैब हो, हेवल्स हो, फिनोलेक्स हो, या जो भी वायर्स केबल से रिलेटेड कंपनी है, सब में ही भारी पिटाई देखने को मिली है। अब ये पिटाई क्यों पड़ी है? क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक जो बिरला ग्रुप की कंपनी है, जो सीमेंट क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, इन्होंने अनाउंसमेंट करी कि हम वायर्स एंड केबल सेगमेंट में आ रही हैं। और बस यही एक रीजन था जिसकी वजह से पूरा वायर्स एंड केबल सेगमेंट हिल गया दोस्तों। लेकिन समझने और सोचने वाली बात जो है वो ये है कि अल्ट्राटेक सीमेंट कितना केपेक्स कर रहा है, मात्र 1800 करोड़ का। मात्र मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आज जी बिजनेस पे केईआई इंडस्ट्री के एमडी अतुल जी जो हैं वो आए थे और मैंने अपनी दूसरे चैनल पे वीडियो भी बनाई है उनके इंटरव्यू के साथ, वो मैंने लाइव दिखाया आपको, जिसमें उन्होंने कहा कि 1800 करोड़ के केपेक्स से 6 से 7 हजार करोड़ का रेवेन्यू टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि उनकी खुद की कंपनी यानी केईआई इंडस्ट्री करंट वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में मिलाकर 1800 करोड़ का ही केपेक्स कर रही है ऑलरेडी। तो उनका केपेक्स भी चल रहा है 1800 करोड़ का ही चल रहा है, जिससे वो कोशिश में है कि 6000 से 7000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। तो अल्ट्राटेक सीमेंट जो 2026 तक तो ऑपरेशनल होगी, आगे प्रॉफिट में तो पता ही नहीं कब आएगी, अभी तो टाइम लगता है, बता रहे थे वो। तो इतना बाजार डरना नहीं चाहिए 6000-7000 करोड़ के मार्केट के, मतलब 6000-7000 करोड़ के केपेक्स, 6000-7000 करोड़ के रेवेन्यू टारगेट से अगर कोई कंपनी आ रही है, एक नया प्लेयर उतर रहा है, तो इंडस्ट्री इतना नहीं डरनी चाहिए। ये ओवर रिएक्शन है और ये ओवर रिएक्शन के पीछे रीजन है बाजार के आजकल के हालात, जो कि काफी खराब है। खराब खबर आई नहीं कि शेयर क्रैश, वैसा माहौल है। अब आप ये देख लो कि एक इंडस्ट्री जिसका मार्केट कैप मोर देन लाख करोड़ रुपीस का है, ठीक है। सेकेंडली उस इंडस्ट्री में 15% की कैगर से ग्रोथ है। अब उसमें कोई 6-7 हजार करोड़ का नया प्लेयर आ गया तो वो क्या ही बिगाड़ देगा इंडस्ट्री का। बाजार को डर ये है कि अल्ट्राटेक बिरला ग्रुप की जो कंपनी है, इनके पास और केपेक्स कर सकते हैं, आगे चलकर बढ़ा सकते हैं, बाकी कंपनियां भी बढ़ा देंगी भाई। बिरला ग्रुप पे ऐसा नहीं है कि पैसा ही पैसा है, सब कंपनियों का अपनी बैलेंस शीट है भाई, अपना पैसा है। अगर पैसा ही सब कुछ हो जाता तो फिर वोडाफोन आइडिया भी कुछ और ही होता, नहीं हो पाया ना, वो भी बिरला ग्रुप की है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये आज ओवर रिएक्शन था, ऐसा मुझे भी लगा। और ये एक कारण था, आपको कारण समझ में आ गया। अब स्टॉक गिर रहा है या बढ़ रहा है, वो इस समय कोई भी कुछ भी बोलो, सिर्फ गिरने की बात ही सच होती है, तेजी की तो सच होती नहीं है, क्योंकि बाजार के सेंटिमेंट बहुत वीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अल्ट्राटेक खुद, अल्ट्राटेक सीमेंट खुद 5-6% क्रैश हो गया आज, उसे भी समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या कर दिया है। तो बाजार केवल नेगेटिव ही रिएक्ट कर रहा है, सिंपल है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों ट्रेंट।
निफ्टी का टॉप लूजर था आज ट्रेंड, आप ये कह सकते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद 5,000 के नीचे कंफर्टेबली ट्रेड करने लगा है। आप सभी को अच्छे से याद होगा ये स्टॉक 250-300 के पीई पे चला गया था, लेकिन अभी 118 के पीई पे है। जब बाजार गिरता है ना तो सबसे पहले जो नंबर लगाता है वो हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स का ही लगाता है। तो जिनके वैल्यूएशंस बहुत महंगे थे उनमें बहुत भारी पिटाई पड़ी है। अभी ट्रेंड की बात करूं 4800 रुपए आ गया है, आज भी 118 रुपए पे इतनी जल्दी हिम्मत नहीं होगी कि आपसे कैसे खरीदें। ये वही स्टॉक है जिसमें मैंने कहा था कि 6000 रुपए पे हमें निवेश के बारे में सोचना है। 6000 पे निवेश के बारे में सोचने के लिए स्टॉक हमने कहा, उसके बाद स्टॉक ऊपर में 7200 आया, फिर वहां पे आराम से हमने कहा अब एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे कहा कि अब एंट्री नहीं मारनी है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिवर्सल दे रहा है, और अभी तक एंट्री के लिए मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे मेरे को 5000 का लेवल अच्छा लग रहा है, लेकिन बाजार का मूड माहौल और 118 का पी 2 दिन और बाजार गिरा, ये 8% चला जाएगा। बट अब ये कहूंगा कि इस स्टॉक से एग्जिट करने का समय नहीं है, क्योंकि ज़ूडियो जो तेजी से ग्रो कर रहा है, इस पूरी कंपनी का मार्केट कैप अब 1,76,000 करोड़ का है, और ये कंपनी इजीली 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव करेगी, ऐसा मेरा मानना है। 4 लाख करोड़ यानी कि मोर देन डबल। बट उसमें कितना समय लगेगा, हो सकता है 1.5-2 साल लग जाए। अब 2 साल का व्यू किसी का है तो आप देख सकते हो, लेकिन आप कल ही डर जाओ तो बात अलग है। नेक्स्ट, अमरा राजा बैटरी। अमरा राजा बैटरी को लेकर कुछ खबरें पहले वो बताना चाहूंगा, और स्टॉक में भी आज गिरावट आई है। खबर ये कि ये स्टॉक एफएनओ में शामिल होने वाला था, लेकिन एंड मोमेंटम पे ये स्टॉक पूरा क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाया, तो ये शामिल नहीं हुआ है दोस्तों। साथ ही साथ जो गिरावट है, काफी सारे इन्वेस्टर्स कंसर्न जता रहे हैं, भाई क्या करें, अब बेहतरीन कंपनी है, क्या करोगे, बैठे रहो बस, स्टॉक मार्केट में सब गिर रहा है, ये भी गिर रहा है, और क्या है। अगली दोस्तों एफएनओ की कुछ नए बदलाव हो रहे हैं, वो भी बताना चाहूंगा। 5 नए खिलाड़ी एफएनओ में कल से शामिल हो जाएंगे। इसके ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियो में बात भी करी है, एक बार रिपीट कर देता हूं। पतंजलि फूड अभी एफएनओ में आ गया है, टीटागढ़ रेल सिस्टम, आईआईएफएल फाइनेंस, इरेडा एंड टाटा टेक्नोलॉजीज, ये सारे स्टॉक अब आपके लिए कल से एफएनओ के पार्ट बनते हुए दिखेंगे। उम्मीद करता हूं डिटेल्स वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।